प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 अप्रैल दिन रविवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन वो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 4 पद। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रियो, आज का विषय है बने रहो। कुछ वर्ष पहले वेल्स देश में एक खनिज या फिर एक माइंस में काम करने वाला एक कर्मचारी था जो बहुत ही विश्वासी था, और ऐसा कहा जाता है कि वो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। और कईयों ने उससे पूछा कि ये कैसे संभव है, तो उसने बताया कि श्रीमान, हर सुबह मैं भोर के समय प्रभु के चरणों में बैठता हूँ और मैं उससे बातें करता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि ये जीवन का सफर मैं अकेले नहीं चल पाऊंगा, आज के सफर में आप मेरी सहायता करिए। और वो मैं एक साथी के समान मेरी सहायता करता है। प्रियो, ये सच है कि हमारा परमेश्वर हमारा एक साथी है, हमारा एक मित्र है, हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर। जब हम प्रभु के साथ चलने की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम उसमें बने रहें। जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है, हमारे हर एक कार्य हमारी सहायता करता है। भजन उसके 32 अध्याय का 8 पद कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलना बहुत जरूरी है और तभी हम उसमें बने रह सकते हैं। दाऊद राजा जो एक चरवाहा था, उसके लिए परमेश्वर यहोवा एक चरवाहे के समान थे। वो अपने आप को एक भेड़ के रूप में प्रदर्शित करते हैं और वो कहते हैं भजन संहिता उसके 23 के दूसरे और तीसरे पद में कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रियो, आप इस बात को समझे और जाने कि अगर हम परमेश्वर में बने रहें तो समय दर समय वो परमेश्वर हमारे लिए हर एक प्रकार से उपस्थित रहेगा। वो हमारे लिए मित्र बनेगा, वो हमारे लिए सहायक बनेगा, वो हमारे लिए पिता बनेगा, वो हमारे लिए छुड़ाने वाला बने रहे। लेकिन सर्वप्रथम बात यह है कि हम उसमें बने रहें। आगे के मनन के लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 सामुएल उसका 6, 7 और 8 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद से लेके 10 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।